पीर से ट्रांसपोर्ट खोलें मगर SOPs का ख्याल रखा जाए। बस कहां से चलेगी, कहां रुकेगी, मुसाफिर कैसे बैठेंगे, पंजाब हुकूमत SOPs पर और उन पर अमल दरामद की हिकमत अमली आज तय करेगी, जिनकी ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ मुशावरत की जाएगी। इत्तिफाक़ राय के बाद वज़ीर आला पंजाब बाज़ाबता तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान भी करेंगे। इसी पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, आगाह कीजिएगा, क्या SOPs होंगे इस दौरान? जी, बाकायदा SOPs कल जो है वो सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत और सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल के साथ ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात हुए थे और इसमें बाकायदा SOPs तय कर लिए थे कि 2 सीटों पर एक मुसाफिर सफ़र करेगा। बसें नॉन AC चलेंगी, उनमें AC नहीं चलाया जाएगा। मुसाफिरों के दरमियान जो है वो 3 फुट का फासला होगा। मुसाफिर अगले दरवाजे से जो है वो एक दरवाज़ा उतरने के लिए होगा और एक दरवाज़ा जो है मुसाफिरों के चढ़ने के लिए होगा। जो बसों के जो दरवाजे हैं वो बंद कर रखे जाएंगे और उसके बाद जब मंजिल मकसूद पर बस पहुंचेगी तो उसके बाद वहां पर जो है मुसाफिर उतारकर उस पर दोबारा जरासीम कुछ स्प्रे किया जाएगा, जबकि हैंड सैनिटाइजर और मास्क की पाबंदी लाजमी की जाएगी। और हैंड सैनिटाइजर और मास्क जो है वो मुसाफिर जो है वो मास्क पहनकर बस पे सवार हो सकते हैं और हैंड सैनिटाइजर भी उनको जो ट्रांसपोर्टर है प्रोवाइड करेंगे। इस पर जो है वो कल बाकायदा तौर पर। अच्छा शाहिद, ये बताइए कि जब बस चलती है तो उसका एक रूट होता है और मुख्तलिफ स्टॉप से मुसाफिरों को बिठाया जाता है बसेज में, उसके लिए क्या SOPs इख्तियार किए गए हैं? शहर में तो ऐसा होता है कि जो शहर की बसें जो चलती है इंटरसिटी जो होती है उसमें तो मुख्तलिफ जो है वो जगह पर गाड़ी रुकती है, लेकिन नॉर्मली जो आपकी इंटरसिटी बसेज होती हैं वो अगर फर्ज करें लाहौर से पिंडी जा रही है तो वो दरमियान में कहीं एक जगह स्टे करके आम तौर पर जो है वो खाने वगैरह के लिए या जो है वो रिलैक्स होने के लिए, फ्रेश होने के लिए एक स्टॉप पर जो है वो किसी रेस्टोरेंट पर रुकती है। लेकिन चूंकि आजकल रमज़ान है तो वैसे ही जो है वो लोगों के रोज़े में होते हैं तो इसलिए वहाँ पर तो जो है वो रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, रिलैक्स होने के लिए शायद और फ्रेश होने के लिए शायद किसी एक आध जगह पर रुका जाए और उसके बाद मंजिल मकसूद पर पहुँचकर जो बस है वो वहाँ पर ही रुकती है और उसके बाद वहाँ से मुसाफिरों को उतार कर ये बाकायदा SOP तय किया गया है कि उसमें जरासीम कुछ स्प्रे किया जाएगा। आज वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा तौर पर इजलास तलब कर लिया है जिसमें सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत और सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल शिरकत करेंगे और जो कल SOPs तय हुए हैं और उन्होंने अपनी सिफारिशात में जो है वो ये कह दिया है कि इनको खोलने की इजाज़त दी जाए। तो आज जो है वो बाकायदा तौर पर इस चीज़ पर मशावरत की जाएगी कि क्या जो SOPs तय किए गए हैं ट्रांसपोर्टर्स उन पर अमल दरामद करवाएंगे और उसके बाद चूँकि परदेशियों ने वापस घर भी जाना है और ये प्राइवेट गाड़ी जो है वो बहुत महंगे दामों पड़ रही है, इसलिए हुकूमत ने जो है वो ये फैसला किया था कि जो लोग जिन्होंने ईद अपने प्यारों के साथ मनानी है और वापस बाहर जाना है उनके लिए जो है वो नरमी पैदा की जाए। लेकिन उसके लिए साथ साथ SOPs भी थे कि SOPs तय करके उसके बाद जो है वो जाएंगे। तो आज जो है वो किसी भी दोपहर में जो है वो इजलास तलब कर लिया है वज़ीर आला पंजाब ने और उस इजलास में तमाम मुशावरत करने के बाद आज जो है वो तमाम जायजा लेने के बाद आज ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि कल ट्रांसपोर्टर्स के साथ SOPs तय हो चुके हैं और इसकी सिफारिशात भी मुरतब करके वज़ीर आला पंजाब को जो भिजवा दी गई थी सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत और सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल की जानिब से आज फिर जो है वो इजलास आला सतह इजलास होगा और इस बात पर जो है वो इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि जिन बातों को तय किया है ट्रांसपोर्टर्स ने उन पर अमल दरामद यकीनी कराएं। अगर क्योंकि इससे कबल जब जो दुकानों वालों ने भी मुख्तलिफ ताज़ा तंजीमों ने जो है वो हुकूमत के साथ SOPs तय किए थे, लेकिन जब दुकानें खुली तो देखा गया कि उन SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हुकूमत नहीं चाहती कि ऐसा ही कोई मामला यहाँ पर पेश यानी आज होने वाले इजलास के बाद इस चीज़ का हतमी ऐलान कर दिया जाएगा। डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां शाहिद नदीम हमें आगाह कर रही थी। आपका बहुत शुक्रिया।